समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। आज समूह समृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे पशु सखी के बारे में। पशु सखी जो होती है वह अपने ग्राम संगठन स्तर पर काम करती है तथा उस ग्राम संगठन में जितनी भी समूह आते हैं तथा समूह में जितनी भी महिलाएं आती हैं उन महिलाओं के परिवार में पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो पशुपालन के देखरेख संबंधित, पशुपालन के पशुओं के रखरखाव संबंधित, पशुओं के जोखिम अर्थात बीमारी आदि से बचाने संबंधित जानकारी देने का कार्य पशु सखी करती है। यदि हम बात करें पशु सखी के पात्रता या मानदंड क्या होते हैं, वह उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। पशु सखी न्यूनतम कक्षा 5 पास होनी चाहिए। चयन की जाने वाली पशु सखी की अधिकतम जो आयु होती है वो 50 वर्ष, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है जो पशु सखी हो वह 18 से 50 वर्ष के बीच की कोई भी महिला हो सकती है। वह अपने ग्राम पंचायत की एक अच्छी पशुपालक होनी चाहिए जिसके पास कम से कम 2 गाय, भैंस, 5 भेड़, बकरी या 10 कुक्कुट हो। उसे पशुपालन के बारे में व्यापक ज्ञान हो। चयन की जाने वाली पशु सखी के पास एक अच्छे और स्वच्छ पशु आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु स्वास्थ्य, प्रारंभिक चिकित्सा पर मूल ज्ञान तथा पशुपालन से संबंधित मुद्दों पर अच्छा ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन की जाने वाली पशु सखी को स्थानीय भाषा में लिखने और पढ़ने का कार्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। हालांकि उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन की जाने वाली पशु सखी के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। ये जो शब्द है संचार कौशल मतलब उसके बात करने का अच्छा तरीका होना चाहिए। साथ ही वह एक अच्छी प्रेरक होनी चाहिए। चयन की जाने वाली पशु सखी को स्थानीय भ्रमण कर अपनी ग्राम पंचायत में पशुपालन में सहयोग देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चयन की जाने वाली पशु सखी को NRLM द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण और भ्रमण के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। पशु सखी की यदि हम भूमिका और कार्यदायित्व के बारे में हम बात करेंगे, अपने गांव से चुनी गई महिला किसानों के लिए हर महीने पशु पाठशाला आयोजित कर प्रशिक्षण प्रदान करना, अर्थात जो पशु सखी चुनी जाएगी वह अपने गांव में जितनी भी महिला पशुओं को पालन करती हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगी। प्रत्येक महिला उत्पादक सदस्य के अनुसार आवश्यक जानकारी एकत्र कर एवं पशु संबंधित आंकड़ों जैसे पशु आबादी, मवेशियों के प्रकार, दूध, उपज, रोग आदि पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना। मुख्य रूप से वंचित वर्ग को पशु आधारित आजीविका गतिविधि को अपनाने के लिए प्रेरित करना। ग्राम पंचायत के व्यक्तियों के साथ चर्चा करना तथा पशुओं के लिए गांव में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना। एक इंटरप्राइजेज के रूप में लेने के लिए कुक्कुट बिक्री, बकरी, सुअर, डेयरी आदि पर ब्याज की संभावना का पता लगाना। पशुपालन प्रचार और प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना। तकनीकी एजेंसी के समर्थन के माध्यम से पशुओं के पालन के लिए टीकाकरण, डीवर्मिंग और बुनियादी प्रबंधन पद्धतियों में सहायता प्रदान करना। पशु मृत्यु दर, जन्म आदि का रिकॉर्ड और नियमित आधार पर किसानों के कार्ड में दस्तावेज एकत्र करना। सामूहिक पशुपालन पर काम करना। मूल्य श्रृंखला और विपणन के साथ जुड़ने में सहायता करना। जिले के भीतर और बाहर भ्रमण में सहायता करना। सरकार के साथ पशु पालन की एजेंसी समुदाय बीमा कराने में सहायता करना। अर्थात यदि कहने का मतलब ये है कि पशुपालन एजेंसी समुदाय उसको बीमा भी करवाना चाहिए। पशु चयन की प्रक्रिया, पशु सखी के चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। चयन से पहले ग्राम संगठन के पदाधिकारियों की इसी समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि उन्हें पशु सखी के चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा सके। चयन के लिए आजीविका उप समिति के सदस्यों के साथ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। सभी SHG को समूह सखी एवं SHG के प्रतिनिधियों के माध्यम से पशु सखी की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाएगा। इस निर्णय को शपथ पत्र पर अंकित किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। चयनकर्ता वास्तविक
आवश्यकता से दुगनी संख्या में पशु सखी का आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थापन परिवर्तन की दृष्टि से चयन कर सकते हैं, जिसकी सूची उनके रैंक के आधार पर बनाई जाएगी एवं अंतिम सूची 5 सदस्यों द्वारा विधिवत हस्तांतरित कर विवो अध्यक्ष के पास भेजी जाएगी। पशु सखी की आवश्यकता की संख्या परियोजना की प्रगति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अंतिम चयनित सूची से प्रस्तावित व्यक्ति के प्रशिक्षण के लिए प्रथम उम्मीदवार का नाम बीएमएमयू को भेजा जाएगा। प्रशिक्षण में सफल समापन के बाद पशु को महिला किसानों को सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। यह सूचना विवो के मीटिंग रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी। पशु सखी को जिम्मेदारी सौंपने के दौरान विवो द्वारा कार्य प्रदर्शन, भुगतान, प्रोत्साहन, मानदंड, डिलीवरेबल्स, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, कार्य की अवधि और संचालन क्षेत्र जैसी शर्तों के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई के परियोजना कर्मचारियों को चयन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होना चाहिए और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करनी चाहिए। हाँ दीदी, अब मेन बात आ गई है कि समूह सखी का कार्य क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कार्य क्षेत्र के बारे में, गतिविधि के बारे में हम बात करें तो गतिविधि के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पशु सखी अपने गाँव और जरूरत पड़ने पर आसपास के गाँवों में महिला किसान को बेहतर पशुपालन पद्धति पर सहयोग करेगी एवं पशुपालन विस्तार के लिए सेवा प्रदान करेगी। अर्थात कहने का मतलब जो है पशु सखी अपने गांव में और तथा ग्राम संगठन स्तर पर काम करेगी। अब किसको रिपोर्टिंग करेगी? पशु सखी विवो के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगी और उनकी अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष को, और जो कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव को रिपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं कार्यभार की समाप्ति। अभी तक हम बात करते थे पशु सखी के बारे में, पशु सखी की योग्यता के बारे में, पशु सखी के चयन के बारे में। अब हम कार्य दायित्व के बारे में अब हम बात करेंगे कि जो पशु सखी होगी उसकी कार्यभार की समाप्ति कैसे होगी। कोई मान लिया जैसे अपने इच्छा अनुसार काम को छोड़ना चाहती है तो उसको निकाला जाएगा, तो किस प्रकार निकाला जाएगा उस पर अब हम बात करेंगे। किसी भी अवसर पर पशु सखी को अनुपस्थिति या कार्य या संस्था के लिए हानिकारक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर विवो ऑफिस एवं आजीविका समिति के पदाधिकारी आपस में परामर्श कर उस असाइनमेंट को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं या विवो के पशु सखी पद से हटा सकते हैं। यदि किसी भी कारणवश पशु सखी असाइनमेंट को छोड़ने की इच्छा व्यक्त करती है तो छोड़ने की तारीख से कम 15 दिन पहले उसको विवो को सूचित करना होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे पशु सखी का जो भुगतान, ये उसका सैलरी, उसका जो सैलरी हो जाएगी, दूसरा उसका मानदेय कैसे दिया जाएगा। एक परिवार को एक नई पशुपालक गतिविधि अपनाने में सहायता प्रदान करने पर अथवा मौजूदा पशुपालन गतिविधि को मजबूत करने हेतु समूह से ऋण लेकर बकरी या मुर्गी पशु सखी को 50 रुपए प्रति घर प्रति माह दिया जाएगा। यह पशुपालक गतिविधि ऐसी हो जिससे न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह तथा 1200 रुपए प्रति वर्ष इस गतिविधि को अपनाने वाले परिवार को लाभ होने की क्षमता रखता हो। यह पशुपालन गतिविधि समूह से ऋण लेकर किया जाना चाहिए। अब पशु सखी की क्षमता निर्माण और एक्सपोजर के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें पशु सखी द्वारा दूसरे हितधारकों के लिए जब और जहां भी आवश्यकता हो लाइन विभाग से संसाधन व्यक्तियों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करा सकती है। पशु सखी सीधे तौर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देश के समस्त राज्यों के आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह संबंधित स्पष्ट लेटेस्ट समीक्षात्मक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें।